तो ताल ठोक के आखिरी पड़ाव पर स्पेशल एडिशन। आज सवाल ये कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ा गया। संबित पात्रा, मेरा आखिरी सवाल है, क्या सिर्फ अफसरों पर आकर सुई रुक जाती है हर बार? कभी उन नेताओं को, उन मंत्रियों को उस समय के जिम्मेदार ठहराया जाएगा, माना जाएगा, उनसे सवाल पूछे जाएंगे जिन पर आरोप है? देखिए रोहित जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके बड़े परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास करें। जब मैकेले आया था, उसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को समाप्त करके हमारी सभ्यता और हमारे संस्कार पर प्रहार करने की कोशिश की थी। ठीक उसी प्रकार देखिए, मैं आज जानबूझ के भगवा पहन के आया हूं, क्योंकि मैं बताता हूं क्यों पहना। भगवा शब्द को किस प्रकार से अपमानित और बदनाम कर दिया गया है। शिक्षा का भगवाकरण कर दिया संघ और भाजपा ने मिलकर। यह भगवा आतंकवाद आरंभ हो गया। धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के सिविलाइजेशन में भगवा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ना, यही कुछ लोगों का वो इनविजिबल हैंड, जो इनविजिबल हैंड ऑगस्टा वेस्टलैंड में है ना, वही इनविजिबल हैंड और इनविजिबल ब्रेन भगवा के खिलाफ एक षड्यंत्र करने का जो प्रयास हिंदुस्तान में कर रही है, उसको आप लार्जर पिक्चर में देखिए। आलोक जी हंस सकते हैं, आलोक जी, मगर तभी मैं कह रहा था, जब से सोनिया जी आई हैं, इस प्रकार का षड्यंत्र हो रहा है। कहां से वो डायरेक्शन आ रहा है, यह भी समझने की आवश्यकता है। आलोक शर्मा, आप हंस रहे हैं, ठीक है, आप हंसिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे आपकी हंसी पर। रोहित जी, लेकिन इस देश की बहुसंख्यक आबादी का मजाक उड़ाना और उसके बाद हंसना क्या जायज बात? अपमान कर रहे हैं आप। रोहित जी, आप हर बार हर चीज को गलत ट्विस्ट दे रहे हैं। आप मुझसे पूछ तो ले, मैं क्यों हंस रहा हूं। मैं हंस इसलिए रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता अगर भगवा पहनेंगे तो उसका सम्मान होगा, और अगर आतंकवादियों को छोड़ दिया जाएगा तो सम्मान होगा। मैं इस बात पर हंस रहा हूं कि भगवा पहनने से भगवा का सम्मान होता है। अरे भगवा को मन में धारण किया किया पुरोहित आतंकवादी साबित हो गए क्या? का मतलब यह है कि आप तो कोशिश कर रहे हैं आतंकवादी साबित हो गए क्या? नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा है, लेकिन आतंकवादी को छोड़ रहे हैं तो सम्मान होगा क्या? किया गया है कि भगवा को कांग्रेस ने किसी तरह से कहीं ना कहीं अपमानित करने का प्रयास किया गया है। ये कहीं ना कहीं बायस डिबेट है। मैं दो तीन चीजें, आलोक जी, जब आपके पास तर्क नहीं होता ना, आप वापस उसी पे आ जाते हैं कि नहीं, मैं तो, आप छठी क्लास में पढ़ते हैं क्या सर? कैसी आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं जा रहा हूं रोहित जी, मुझे केवल 2-3 सवालों का जवाब दे दीजिए। आप जवाब देने आए कि सवाल पूछने आए? पुरोहित को आप जवाब देने आए हैं कि आपके मंत्रियों ने भरी संसद में खड़े होकर पूरे हिंदू धर्म के ऊपर आतंकवाद का लेबल क्यों चिपकाया, ये आप जवाब देने आए हैं। उसका जवाब आप 1.5 घंटे में दे नहीं पाए, और सवाल है कि आपके पास फेहरिस्त है। ऊपर नहीं चिपकाया, मैं कह रहा हूं रोहित जी, पूरे हिंदू धर्म के ऊपर किसी ने नहीं। तो कहिए कि भगवा आतंकवाद का शब्द नहीं होता, हम वापस लेते हैं इसको, कहिए। मैंने बार बार कहा, आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता और किसी रंग का कोई राजनीतिक दल ठेकेदार नहीं होता। मुद्दे पर आप कहिए, सुशील कुमार शिंदे ने और राहुल गांधी ने झूठ बोला, चिदंबरम ने झूठ बोला, गलत बोला, ये भी कहिए। रोहिणी सालियान ने जो बयान दिया 12 जून 2015 को कि मेरे ऊपर एनआईए ने दबाव दिया, बीजेपी के प्रवक्ता इसको एंडोर्स करते हैं या नहीं, इसको मानते हैं कि नहीं? पहला सवाल मेरा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि लीकेज जो हो रही है एनआईए के बिहाफ पर, आप किसी सवाल का जवाब देंगे नहीं? सुशील कुमार शिंदे बोलेंगे जाने से पहले सड़कों पर कागज पड़े हुए हैं कि साहब ये एनआईए चार्जशीट देगी। क्या बीजेपी की केंद्र सरकार को माफी नहीं मांगनी चाहिए इस पर? लास्ट कमेंट। नहीं, आतंकवादियों को बचाएंगे आप और माफी मांगेंगे हम, ये कमाल का नियम बना रखा है आपने। नहीं। अरे भाई, अंदर कीजिए ना, 2 साल में कितने आतंकवादियों को पकड़ा है? 26/11 आपके टाइम, आप देखिए किस तरह से 26/11 की बोर्ड गुजरात से गई थी, किस तरह से संसद पर हमला हुआ, कंधार अटैक, गुनाहों को अंदर बंद कर दिया गया था। बीजेपी भी अगर आतंकवाद पर बात करे तो बड़ा आतंकवादी बना दिया गया। देश हमने तो 2 प्रधानमंत्री आतंकवाद से लड़ाई लड़ते हुए खो दिए, अपने भी माफी नहीं मांगी किसी ने, बच्चा नहीं मरा अभी तक। लास्ट कमेंट आर एस सिंह प्लीज। देखिए, जहां तक रोहिणी सालियान 2002 जहां तक रोहिणी सालियान का सवाल है, एक बार जब ये सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आ गया मकोका के बारे में, और जब ये कंसिडरेबल डाउट बोला सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन रोहिणी सालियान को ये एहसास हो गया कि हर गेम इज अप। उसके बाद से ये पूरा ये पैतराबाजी उन्होंने वहां से शुरू किया। जहां तक ये हिंदू या आतंकवाद का सवाल है, तो रोहित साहब देखिए, ऐसा है कि 5 लाख हिंदू बेघर हो गए कश्मीर से। अगर उसमें से कोई आतंकवादी नहीं पैदा हुआ तो आप किस हिंदू आतंकवाद की बात लोग करते हैं? ये बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। तीसरी बात ये है कि ये सारा का सारा
स्क्रिप्ट इसलिए लिखा गया था कि पाकिस्तान को एब्जॉल्व कर दिया जाए एज एपी सेंटर ऑफ जिहादी टेरर इन इंडिया, और हिंदुओं का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, आप मेजॉरिटी का सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कर देंगे तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आरडीएक्स का आ रहा है। जो मालेगांव 2008 हुआ था, ये बहुत लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, और लोग शायद इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं कि एक साइमल्टेनियस ब्लास्ट मोदासा में हुआ था गुजरात में। तो आप बताइए साहब कि अगर उसमें आरडीएक्स नहीं इस्तेमाल हुआ था मालेगांव 2008 में, तो अगर वो रेट्रिब्यूटिव टेरर था, मतलब कि बदला लेने की भावना से अगर वो ब्लास्ट किया गया था, तो उसमें तो आरडीएक्स इस्तेमाल होना चाहिए था, और 60 किलो अगर आरडीएक्स है तो कम मैसिव वे में होना चाहिए था, है। तो ये कई चीजें हैं। जहां तक देखिए ये पार्टियों का सवाल है, मैं कोई 8-9 साल मैं जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के मीटिंग्स अटेंड किया हूं। कांग्रेस की भी सरकार थी, बीजेपी की भी सरकार थी, और मैं आपको बता दूं उस दौरान कोई भी राष्ट्र हित के मुद्दे पे मैंने कभी भी डिफरेंस नहीं देखा था। ये चीज अभी पिछले कोई 5-6 साल में ये ज्यादा देखने को मिली है, और ये नुकसान तो ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनको मैं बता दूं, उस समय की जो कांग्रेस सरकार है उसके लिए भी मेरे को बहुत इज्जत थी। रोहित जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा। जितने समय खत्म हो गया, नहीं, जितना पुराना माने समय खत्म हो गया। जो 95 से लेके 99 तक साल से हुआ है, 5-6 साल से हुआ है, तो उसमें बीजेपी ने शुरुआत की है, कांग्रेस ने शुरुआत नहीं वो की है। मैं जानता किसने इसे स्वीकार की, किसको। सिंह साहब, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। सर मैं तो फिर क्या है ना, आप लोग आए जवाब देने, लेकिन घर से चिट्ठी बना के ले आए कि हम ये सवाल पूछेंगे। इस बात का जवाब ये आपने दिया नहीं कि भाई आपने भगवा आतंकवाद क्यों कहा, क्यों आपने देश की बहुसंख्यक आबादी के माथे पर आतंकवाद का काला टीका लगाया। जब यहाँ आप ये कहते घूमते हैं कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, तो संसद में जाके ये बात क्यों भूल गए थे? इस बात का जवाब देश को चाहिए।